किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि आपको गर्मी की सीज़न की मूंगफली में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों काफ़ी सारे किसान भाई हैं जो है वो गर्मी के समय में मूंगफली की खेती करते हैं और एक अच्छा मुनाफा वो ले लेते हैं। गर्मी में जो खाली समय बचता है उसमें आप मूंग है, उड़द है, तिल वगैरह है, इनकी खेती कर सकते हैं या फिर सब्जियों की खेती कर सकते हैं। काफ़ी सारे किसान भाई जो हैं वो गर्मियों में मूंगफली की खेती करते हैं और बहुत ही बढ़िया उत्पादन इसका लेते हैं साथियों। और साथियों अगर आपने भी इस वर्ष गर्मियों में मूंगफली की फसल लगाई है या फिर लगाने वाले हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम बुआई की। तो साथियों बुआई में आप जो दो तरीके हैं वो दोनों तरीके से आप बुआई कर सकते हैं। सीड के माध्यम से भी बुआई कर सकते हैं और हाथों से छुपाई के माध्यम से, यानी कि एक एक बीज जो हाथों से मजदूर लगाते हैं मैन्युअली, उसके माध्यम से भी आप बुआई मूंगफली की कर सकते हैं। और आगे बात कर लेते हैं साथियों खाद की। तो साथियों आपको जो भी खाद अगर आप देना चाहें वो आप बेसल डोज में ही डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप छिड़काव विधि से आप खाद देंगे या फिर आप सोचें कि हम बाद में खाद देंगे तो साथियों वो खाद फसल में लगेगा नहीं, और लगेगा भी तो गर्मी ज़्यादा करेगा, और गर्मी ज़्यादा करेगा तो साथियों आपके पौधे जाने की समस्या, जो पीले पौधे आपको वीडियो में दिख रहे हैं कहीं कहीं, वो वैसे पौधे बनने की स्थिति आएगी और आपके पौधे ज़्यादा जाएंगे साथियों। तो आप अगर कोई भी खाद डालना चाहें तो आप बेसल में ही वो खाद डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो पौधे की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, वो ज़मीन के अंदर खाद रहेगा तो पौधे की जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो पौधा खुद ही ले लेगा। और आगे बात कर लेते साथियों कि आपको यूरिया इसमें कब देना चाहिए। तो साथियों जो मूंगफली की फसल होती है उसमें नाइट्रोजन की अधिक ज़रूरत होती है, तो आप 30 दिन के बाद में एक बार आप यूरिया दे दीजिए। उसके बाद एक बार यूरिया आप जब इसमें जो मूंगफली के कल्ले निकलने लग जाते हैं, यानी कि मूंगफली की जो डालियाँ निकलने लग जाती है हल्की हल्की, वो उसको तांते भी बोलते हैं हमारे इधर, तो आप वो उस समय आप एक बार यूरिया दे दीजिए। और ध्यान रहे साथियों कि आपको यूरिया 40 किलो से 50 किलो प्रति एकड़, यानी कि लगभग 43,000 स्क्वायर फीट का एक एकड़ होता है, तो आप 40 किलो से 50 किलो के बीच में एक एकड़ में आप यूरिया दे दीजिए एक बार में। उससे ज़्यादा ना रहे, और कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, खाद की मात्रा ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं साथियों, तो वैसे तो कोई इसमें कोई स्पेशल बीमारी आती नहीं है मूंगफली की फसल में, ताकि अगर कुछ भी अगर पत्ते मुड़ने की समस्या आती है या फिर कोई मच्छर वगैरह लगता है तो आप हल्की दवाई प्रोपियोनाफॉस साइपरमेथ्रिन आप इसमें दे सकते हैं। और रही डीएपी की बात, तो साथियों डीएपी और पोटाश आप बेसल में ही डाल दीजिए, क्योंकि फिर अगर आप बाद में देंगे तो वो खाद सही से पौधे को मिल नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलेगी। और साथियों और आगे बात कर लेते हैं कि पानी की। तो साथियों पानी आप समय समय पर देते रहिए। 3 दिन के अंतराल में, 2 से 3 दिन के अंतराल में आप शाम के समय पानी दीजिए या फिर सुबह थोड़ा जल्दी पानी दे सकते हैं साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों निराई गुड़ाई की। तो निराई गुड़ाई में आप अगर आप खाद डालना चाहें तो आप खाद डाल के फिर निराई गुड़ाई करवा सकते हैं। और बहुत सारे किसान जो हैं वो कुल पे चलाते हैं, जो कि वो भी चला सकते हैं आप। और अगर आप हाथ से निराई गुड़ाई करवाते हैं तो हाथ से करवाएंगे तो और बेहतरीन रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। और साथियों गर्मी में मूंगफली की खेती एक बहुत ही शानदार खेती है और काफ़ी सारे किसान भाई करते हैं। हमारे पड़ोसी क्षेत्र में भी काफ़ी सारे किसान भाई मूंगफली की फसल लगाते हैं गर्मी की।
जो कि उनको बढ़िया मुनाफा देखने को मिलता है। लगभग 50 रुपये किलो से लगाकर 100 रुपये किलो तक वो मूँगफली गर्मी की बिकती है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। अगर अभी भी समय है, अभी भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि आज 10 अप्रैल हुआ है और लगभग 3 से 3.5 महीने की ये फसल होती है। तो आप अगर कोई बंधु लगाना चाहे तो अभी भी लगा सकता है। जो आप अगर आप अप्रैल में लगाएंगे तो मई, जून, जुलाई के आसपास आपके खेत खाली हो जाएंगे, फिर आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। तो साथियों, ये थी छोटी सी मूंगफली के बारे में जानकारी। और अगर किसी किसान बंधु को मूंगफली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई अन्य समस्या हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।